अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। काबिल एहतराम साथियों, इससे कब्ल के दर्स में यह जिक्र किया गया कि किसी भी बगावत या खुरूज की जड़ और बुनियाद उमूमी तौर से दो चीज़ें होती हैं। एक, अहले इल्म के खिलाफ ज़बान दराजी या जिम्मेदारों और हुक्मरानों के खिलाफ ज़बान दराजी, ये दो चीज़ें जड़ और बुनियाद हैं। और इस ताल्लुक़ से कई सारी बातें जो है आई कि उमूमी तौर से होता ये है कि जो खारिजी अफकार के लोग होते हैं वो उलमाए किराम के फ़हम को अहमियत नहीं देते हैं, उनकी समझ को अहमियत नहीं देते हैं, बल्कि वो अपनी समझ अपनी फ़हम को तरजीह देते हैं। वो समझते हैं जो कुछ हम समझते हैं वही ज़्यादा बेहतर है, वही सही है। और यही वजह थी कि सबसे पहले जिस शख्स ने अल्लाह के नबी वसल्लम की मुखालफत की, क्या सोच करके किया था, ये अदिल या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु आप इंसाफ कीजिए। तो उसकी समझ में इंसाफ कुछ और था और अल्लाह के नबी वसल्लम कुछ और कर रहे थे। तो ये जो है खारिजियत की पहचान है। इसी तरह से खारिजियत की दूसरी पहचान ये है, बहुत अहम, कि वो लोग जाहिल किस्म के लोगों को, जिनका इल्म से दूर का भी रिश्ता नहीं होता है, जिन्होंने कभी उलमा की मजलिस में शिरकत नहीं की, जिन्होंने इल्म दीन हासिल करने के लिए कोई वक्त सर्फ नहीं किया, महज कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ मजलिसों में शिरकत कर ली, और जो वसाइल हैं, इंटरनेट हो गया, कुछ ऑडियो वीडियो हो गए, उसको सुन करके और फिर दीन की चंद बातें बोलना शुरू कर दी, तो ऐसे ही नाअहल किस्म के लोगों को वो उठाते हैं और उनको अल्लामा फहामा बना करके लोगों के सामने पेश कर देते हैं और बड़े बड़े अलकाब उनके आगे पीछे लगा करके पेश करते हैं और उनको लोगों के अंदर मकबूल कराने की कोशिश करते हैं। ये खारजियों की एक अहम पहचान है। ये खारजियत है बहुत बड़ी, कि जो दीन का आलिम नहीं है, जिसने जो है दीन कहीं से सीखा नहीं है, उस इंसान को आलिम बना करके और अल्लामा फहामा बावर करा करके और आवाम के सामने ला करके खड़ा कर देना। तो इससे ये होता है ताकि लोगों को सही मनहज से, सही डगर से हटा दिया जाए, भटका दिया जाए। और आप जानते हैं कि जब इस तरह का मामला होता है तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने क्या पेशिन गोई की है। अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर वो भी आएगा कि जब लोग जो है जाहिल को, जिसने कभी इल्म सीखा नहीं, किसी मदरसे में गया नहीं, किसी आलिम के पास बैठ करके उसने दीन का इल्म नहीं लिया है, उस शख्स को लोग आलिम और खतीब समझ करके और उससे क्या करेंगे, मसाइल पूछेंगे, फतवा पूछेंगे। फिर क्या होगा, उसको भी घमंड होगा कि हमको मालूम है सब, हमको सब मालूम है, हमको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, किसी आलिम के पास बैठने की ज़रूरत नहीं, हमको सब मालूम है। तो खुद भी गुमराह रहेगा और इसी तरह से जो बोलेगा वो भी गुमराही ही की बात बोलेगा और लोगों को भी गुमराह करेगा। तो हर ज़माने में इस तरह के लोग पैदा होते रहे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हमें इनकी जो है बहुत सारे पहचान है कि हम कैसे पहचानें कि ये कौन वाकई आलिम है या आलिम नहीं है। समझे ना, इनको पहचानने के बहुत सारे इलामात अहले इल्म ने जिक्र कर दिए और इनका जानना इसलिए ज़रूरी है कि मसला है ईमान का, है सबसे ज्यादा कीमती क्या है, इंसान की जान या इंसान का ईमान।
जाहिर सी बात है, एक मोमिन के नजदीक सबसे ज्यादा कीमती क्या है? ईमान है। जान चली जाए लेकिन ईमान ना जाए। तो हम दीन वहां से लें जहां से हमारे ईमान में इजाफा हो, ईमान की तजदीद हो। दीन वहां से ना लें जहां ईमान चला जाए। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है, फितनों का दौर है। ऐसे बहुत सारे अल्लामा फहामा आपके दरमियान, आपके शहर में, आपके शहर से बाहर ऐसे बहुत सारे लोग अल्लामा फहामा बन करके घूम रहे हैं और लोगों के दीन और ईमान का सौदा कर रहे हैं। तो इसलिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ इलामतें, कुछ चीज़ें जहन में रखिए। पहली चीज़ ये है कि ये कभी भी अहले इल्म से मशवरा नहीं करते हैं। हमको कुछ करना है, कभी भी उलमा के करीब नहीं आएंगे, उनसे मशवरा नहीं लेंगे, उनकी इजाज़त नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी करेंगे वो काम जो काम उलमा करते हैं। फतवा देंगे, मसाइल बताएंगे, सवालों के जवाब देंगे। ये पहली पहचान है, पहली अलामत है। तो अहले इल्म कहते हैं कि ऐसे लोग अहले इल्म के मशवरे और इजाज़त के बगैर अपने आप को मसनदे फतवा पर विराजमान कर लेते हैं, यानी अपने आप ही मुफ्ती बन जाते हैं। अपने आप ही ऐसे लोग मुफ्ती बन जाते हैं। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, समझे ना, दुनिया भर के सवालों के जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो इससे जो है ये पता ये चलता है कि दीन के बारे में इतनी जसारत और इतनी जुरात, दीन के बारे में इतनी जसारत, इतनी जुरात। आप सोचिए, मसलन मुझे बहुत शौक है प्लेन चलाने की, मुझे बहुत शौक है कि प्लेन उड़ाऊं, जहाज उड़ाऊं, ठीक है। और हमारे कुछ पहचान के लोग भी हैं, कहाँ? एयरपोर्ट में। वो सारे के सारे लेके, क्यों? हमारे शौक है, जज्बा है हमको उड़ाने का। कहां से देखा? यूट्यूब के ऊपर देख लिया कि कैसा उड़ाते, ठीक है। लेके जाएं हमारे साथी वहां एयरपोर्ट में, बताइए वो हमको देगा स्टीयरिंग हमारे हाथ में? कितना भी बोले कि भाई इन्होंने बहुत सीखा है, लेकिन क्या बोलेगा? कौन से इंस्टीट्यूट से फारिग है भैया? लाइसेंस है आपके सामने, को पायलट बनने के लायक नहीं है आप जहाज चलाएंगे? क्यों? तुम तो मार डालेंगे लोगों को। तो 10 से 20 पैसेंजर, एक पैसेंजर भी अगर तन्हा भी कहोगे तो नहीं देगा वो। अकेले कि भाई दे दो, सबको उतार दो, अकेले उड़ान दो, नहीं देगा वो। क्यों? आपके पास आपकी अथॉरिटी ही नहीं है, वो चीज है ही नहीं आपके पास, न लाइसेंस है। मुझे बहुत शौक है कि आपकी कार चलाऊं, लेकिन मुझे नहीं आती है। अब आपको मालूम है कि मुझे नहीं आती है, मैं क्या बोलूं? नहीं, मैंने यूट्यूब पे देख करके गाड़ी कैसी चलाई जाती बराबर मैंने जो प्रैक्टिस कर ली हुई, समझ लेना। चाबी देते आप मुझे अपने कार की, मैं ठोक देगा कहीं, नुकसान कर देगा 2-4 लाख का। कितनी भी मोहब्बत हमसे क्यों ना हो, आप नहीं दोगे, इसलिए कि आपको मालूम है कि भाई सीखे नहीं आप। यहां तक कि अगर मैं लाइसेंस भी दिखाऊं ना तो आपको एतबार नहीं होगा। क्यों नहीं? क्यों नहीं एतबार होगा? पता नहीं यार, लाइसेंस तो आजकल वैसे भी बन जाता है। तो लाइसेंस भी दिखाऊं तब भी जल्दी आदमी एतबार नहीं करता, अपनी गाड़ी नहीं देता है। तो ये दीन का मामला है। अब दीन के मामले में हर कसो नाकस को मिंबर दे दिया जाए, कोई भी आए, कोई भी ठोके, तो जान की इतनी कीमत, ईमान की कोई कीमत नहीं है। कोई भी उठे और कोई भी दर्श दे, बहुत जज्बा हमारे अंदर दर्श देने का, बहुत जज्बा हमारे अंदर दावत देने की। तुम्हारा जज्बा तुम्हारे पास रखो भाई, हैं? लोगों यानी कौम व मिल्लत के ईमान का मसला है, उनके दीन का मसला है। जान जाए चली जाए, ईमान का सौदा। तो हम आपके हवाले
पूरी मिल्लत को कर दें, गुमराह करो आप, जबकि हम जानते हैं कि आप आलिम नहीं हो। तो खाली बोल लेना, यूट्यूब पे सीख लेना, कुछ किताबें पढ़ लेने से ड्राइवरी नहीं आती है, समझे ना, ड्राइविंग नहीं आती है भाई, कोई भी चीज हो। यानी आपको, मुझे बहुत अच्छा सिलना आता है, वो फाड़ना भी आता है, ऑपरेशन करवाते आप मेरे से? नहीं करवाते। मैं बोलूं बहुत अच्छा फाड़ता हूं, अच्छा सिलता भी हूं, हाँ? और मैंने देख लिया यूट्यूब पे ऑपरेशन कैसा करते हैं, हाँ? बहुत सारे डॉक्टरों को मैंने करते हुए देख लिया है। लाइए आपके अपेंडिक्स का और आपके फला जो है बीमारी का ऑपरेशन कर दो, हैं? क्यों नहीं? आप कहेंगे तो डॉक्टर नहीं है भाई, तो सर्जन नहीं है। यानी एक ऑपरेशन करवाना रहता तो आप पता करते सबसे पहले अच्छा सर्जन कौन है आपके औरंगाबाद में, हैं? अच्छा हो जो, उसके पास आप जाते, 10 लोगों को से पूछते, अगर किसी ने वहां पे करवाया है तो उससे जरूर मिलते कि भाई क्या रहा मामला। तो आपको अपनी बॉडी की इतनी फिक्र है, हाँ? इस जान की इतनी फिक्र है, दीन की कुछ भी नहीं। कोई आए, कोई भी बोले, सबके सुनते, हाँ? इन्हें भी फतवा दे रहा, उन्हें भी सवाल का जवाब दे रहा, उन्हें भी बयान कर रहा, अच्छा बयान कर रहा, सबकी सुनते, हाँ? भाई मैं मेडिकल वाला हूं, डिस्पेंसरी खोल करके बैठ जाऊं, 10 साल 50 साल मैंने मेडिकल चलाया, मुझे आ गया, डॉक्टरों ने जो पर्चियां दे दो, पूरे रिपोर्टा मैंने रखे हुए, फोटो कॉपी करा के, फला को ये दवा दिए, फला को ये दवा दिए, ठीक है, और फिर एक बच्चे के डॉक्टर का चाइल्ड केयर खोल करके बैठ जाओ। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट के भी निगाह में हम मुजरिम हैं, और आवाम जो हमको जानती है कि भाई हम पढ़े नहीं हैं, हम तो मेडिकल चलाते थे, आप अपने बच्चे का इलाज करवाते क्या मेरे पास? मेरी तजवीज करदा दवाइयां आप लेंगे, कहेंगे मार डालेगा ये बच्चे को। तो यानी अपनी जान, अपने ईमान, अपनी औलाद की इतनी ज्यादा फिक्र है, दीन की फिक्र नहीं है, ईमान की फिक्र। कोई भी बोलने वाला उसकी सुनते, कोई भी खड़ा हो रहा, उसकी फील्ड अलग, उसका मैदान अलग, बस वो उभरा, दर्स देना शुरू कर दिया। भाई आपका जज्बा, आपके जज्बे को सलाम है? तो मेरे अंदर जज्बा है डॉक्टर बनने की, किसी का ऑपरेशन करने की, तो क्या फाड़ डालूं किसी को, हाँ, चीर डालूं उसको? तो जज्बा अपनी जगह पर है, लेकिन जिसका मैं अहल नहीं हूं वो काम मुझे नहीं करना चाहिए। गलतियां होंगी, खताएं होंगी, मुमकिन है आपका ऑपरेशन करूं, हो सकता है सक्सेस हो जाए, तो मुझे खुश हो जाना चाहिए कि अब मैं सर्जन हो गया। अच्छा, हो सकता है लक बाई चांस चंद बातें सही हो जाए, इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी सारी बातें सही होंगी, क्योंकि बातें सीखने के जो जराए हैं आपने उसको अख्तियार ही नहीं किया हुआ है। तो गलतियां यहां होती हैं। तो अलामत बताई गई कि इस तरह के जो लोग होते हैं, खारिजियत जो होती है, खवारिज जो होते हैं, उनका मामला यह होता है कि ऐसे लोग होते हैं कि अहले इल्म से इनका कोई मशवरा नहीं होता है, ना ही अहले इल्म के रब्त में होते हैं ये लोग, बल्कि उनकी इजाजत के बगैर अपने आप को फतवों के मसनदों के ऊपर बराजमान कर लेते हैं, हाँ? तो कहने का मकसद यह है कि इतनी बड़ी जुरात करते हैं। चुनांचे जिस शख्स को अपने दीन की फिक्र हो, अपने दीन की फिक्र हो, वो हत्तल इम्कान ऐसे लोगों से क्या करेगा? बचने की कोशिश करेगा। वाकई जिसको दीन का फहम है, दीन की समझ है, दीन की फिक्र है और दीन की अहमियत को समझता है, तो वो हर कसो नाकस को सुनने नहीं बैठेगा, हर कसो नाकस से दीन लेने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और ऐसा शख्स जिसको अदना भी इल्म है जिसके अंदर, वो मुफ्ती बनने से कतराता है, कुछ बोलने से कतराता है, भागता है वो कुछ बोलने से, भाई गलत हो जाए, हमको नहीं मालूम,
हमको नहीं मालूम है। मसलन कहीं जा रहे हैं आप, मुझे 4 व्हीलर चलाना नहीं आता है, कहीं जा रहे, कहीं बहुत बार हम आपके साथ में बैठ के आपके बगल की सीट पे बैठ के गए, चलो मुझे नींद आ रही आप चलाओ, देते नहीं, क्योंकि आप मालूम खाली बैठ के बगल में गए हुए भाई। और ये वो लोग होते हैं जो कभी बैठे ही नहीं उलमा के बगल में, उनको कहां से इल्म आएगा। तो आपके साथ में हम बैठ रहे, आप देख रहे गेट लगा रहे, ब्रेक ले रहे, हॉर्न दे रहे, ये तो हम रोज देखते जा रहे, लेकिन आप फिर भी हमको हमारे हाथ में स्टेक नहीं देते। आप थक हार के बैठ जाते तो बोलते भाई साहब सुस्ता लें फिर चलेंगे आगे। अजने बोलते जरा मैं सो ले रहा हूं, आप चलाइए थोड़ी देर। नहीं बोलते आप, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने सिर्फ देखा है, आपने चलाया नहीं है, आपको आती नहीं है। तो यानी एक ऐसे शख्स के ऊपर आप भरोसा नहीं करते जो आपके, और जो कभी उलमा के साथ रहता ही ना हो, उनकी मजलिस में बैठता ही ना हो, उससे इल्म हासिल किया ही ना हो, उसको बोलते चल भाई आप दर्स दे, बयान करो, आप बोलो, कुछ मजाक चल रहा है, कॉमेडी शुरू हो रही है, दीन है ये। तो दीन की कदर ही नहीं है, जान की कदर है जरूर, ईमान की कोई कदर नहीं है ऐसे लोगों को। तो खास तौर से जो फितनों का, आज फितनों का दौर है, यहां अपने आप को बचाने की जरूरत है, अपने आप को भी बचाने की जरूरत है, और ऐसा कुछ करने से भी बचाने की जरूरत है कि हम कुछ बोलें, कुछ शुरू करें, कुछ बातें करें। 4 दिन जो है आपने सीखे बैठे, और आप अपने आप को इस लायक समझ रहे कि अब मैं भी बोल सकता, मैं भी कुछ बयान कर सकता, मैं भी दीन के कुछ मसले बयान कर सकता, बता सकता, मैं भी फतवा दे सकता, लोगों को मेरे से पूछना चाहिए, ऐसा आप अपने आप को महसूस करने लगे। यही तो धोखा है सबसे बड़ा। साहबे कराम की आम तौर से ये आदत थी कि वो अपने आप को आजमाइश में डालने के बजाय फतवा देने से इज्तनाब करते थे। ये सहाबा की बात चल रही है जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को उतरते हुए देखा है, आपसे कुरान को सीखा है, जो अपने सीखने का तरीका भी बयान कर रहे हैं कि जब तक हम 10 आयतें पढ़ते समझते उन अहकामात के ऊपर अमल नहीं कर लेते थे, अगली 10 आयतें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सीखते थे। तो सहाबे कराम की आदत है कि अपने आप को मुफ्ती, फतवा और इसके ये सारी आजमाइशों में डालने के बजाय वो बचाते थे अपने आप को, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत बात हमारी जबान से निकले और वो हमारी जानिब मंसूब हो जाए। कोई भी सहाबी कोई बात बोल करके गए, जाहिर सी बात है वो आने वाले कयामत तक ये बात रहेगी फलां सहाबी ने बात कही, समझ। तो वो ये कहते थे कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत बात अल्लाह के दीन से मुताल्लिक हमारी जबान से निकल जाए और क्या हो जाए, वो हमारी जानिब मंसूब हो जाए। ये बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है। अब जाहिर सी बात है वो हमसे दीन में, अमल में, सीखने में, अमल करने में हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं, लेकिन फिर भी ये जसारत, ये जुरात साहबे कराम नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि अहले इल्म हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उन्हें फतवा ना देना पड़े, उन्हें फतवा ना देना पड़े। लेकिन हालात कैसे बन जा रही है, अभी कैसे बन रहे हैं, 1 घंटे की तकरीर, 2 घंटे सवाल जवाब। और ये कौन लोग सेशन ले रहे, जिनका दीन से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं। तो 1 घंटे का खुतबा और 1 घंटे की तकरीर और 2 घंटे सवाल और जवाब। अहले इल्म जिन्होंने अपनी जिंदगियां सर्फ कर दी हैं, वो फतवा देने से, सवाल जवाब से लोगों के बच रहे हैं। गलत बात निकल गई जबान से, कल क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? कितने लोगों को गुमराह छोड़ करके हम आए, कितने लोगों को। आप सोचिए, एक जुमला, वो सहाबी रसूल का वाक़या बहुत मारूफ है कि ठंडी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, मैदान जंग से वापस लौट रहे हैं, जख्म हो गया था उनको,
जख्म था, रात में एहतलाम हो गया, नापाक हो गए, जुम्बी हो गए, फजर का वक्त है, अजान हो गई है, नमाज पढ़ना है। अब मसला यह है कि जख्म बहुत ताज़ा है, गहरा है, पानी लग जाए तो जख्म खराब हो जाएगा। अब हमने क्या करना, नापाक हो गए, नमाज पढ़ना है, नहाना तो है ही, पूछ लिया आपस में किसी से, कहा भाई अब जाहिर सी बात है नापाक हो गए तो नहाना पड़ेगा, नहा लिए। नहा लिए तो हुआ क्या, पानी चले गया जख्म में और वो जख्म हो गया खराब हो गया और उसी की वजह से उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब बात पहुंची, आए और आपने पूछा फलां कहाँ है, कहा ऐसा हो गया। अल्लाह अकबर। कहा क्या हुआ था, कहा फलां ने कह दिया था, वो आए कहा कि मुझसे पूछा तो मैंने कहा नहाना पड़ेगा। आपने कहा कि जो है जब तुमको नहीं मालूम था बताए क्यों, दूसरे से पूछ रहे थे, और भी थे ना, पूरी टीम थी, किसी और के हवाले कर दिए होते जो उस मसले को जानता था, तयम्मुम बता देता था कि तयम्मुम कर लो भाई फायदा हो जाएगा। तो कहा तुम लोगों ने मार डाला है, तुम लोगों ने मार डाला है। तो अहले इल्म आपको नहीं मालूम है तो क्यों बोल रहे हैं, उलमा के हवाले कर दो, कौन सी बेइज्जती हो जा रही है, नहीं कहने में कौन सी बेइज्जती है, नहीं मालूम है, खत्म हो गया। अब कितने डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल रिफर कर देते, नहीं मेरे पास नहीं, आप फला चाहिए चले, हॉस्पिटल की बेइज्जती हो गई, डॉक्टर की बेइज्जती हो गई। आप भी खुश हो जाते, क्या हो यार अच्छा डॉक्टर है, नहीं भाई उसके बस की बात थी, उन्हें बता दिया, आप खुश होते उस वक्त। या अगर किसी आलिम के पास कोई मसला नहीं है, उन्हें दूसरे को बोलते था, तो आप क्या सोचते, इसको कुछ नहीं आता। तो ये जो मसला है सबसे बड़ा ना, ये आदमी को मजबूर करता है कि कुछ ना कुछ बोल ही दो, उसको कहीं भेजना नहीं है, बोल ही दो कुछ ना कुछ, भले दिन का इल्म ना हो। तो ये जो चीज है, यानी क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड हो गया। एक जगह आपको खुशी हुई कि यार अच्छा हुआ डॉक्टर साहब ने, उनके बस की नहीं थी, बोल दिया भाई रेफर कर दिए, कहीं दूसरी जगह चले जाओ, वहां खुशी हो गई। और यहाँ सोचो इसको कुछ नहीं आता। भाई आप ये सोचो, हर इंसान का इल्म अलग अलग है, मबलग़ इल्म सबका बराबर नहीं है। हाँ, एक ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सारे के सारे साइंटिस्ट बन जाते हैं, हाँ सारे के सारे नहीं बनते, उनमें से कोई एक अब जो है अब्दुल कलाम बनता, हाँ खाली अकेले पढ़ रहे थे वो पूरे कॉलेज में, नहीं और भी उनके साथ ही रहे होंगे, लेकिन वो अकेले साइंटिस्ट बने, बाकी सारे लोग। अब इसका यह मतलब नहीं कि सारे लोग नाकाम हैं, बल्कि हर एक की अपनी अपनी अलग अलग फील्ड है, सब अपनी अपनी जगह पे कामयाब हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये जहन कम से कम बना के रखना चाहिए कि भाई सारे मसले सबको नहीं मालूम होते, इनके पास नहीं है, उन्होंने बता दिया, आप फला से पूछ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हकारत नहीं है। लेकिन जो वाकई आलिम नहीं रहता वो ये बात तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? उसका मकसद ये कि लोग उसकी तरफ मतवज्जे हों, उसी से पूछें, उसी से पूछें, उसी से सारे मसाइल। अब वो दूसरे को कैसे बोल सकता है? फिर तो उसकी बेइज्जती हो जाएंगी, क्योंकि वो वहां तो ख्वाहिश नफ्स लगे हुआ है। तो बहरहाल बताने मकसूद है कि आमतौर से सलफ जो है इस बात से बचते थे कि उन्हें फतवा न देना पड़े। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिन्होंने मुरत्तब किया है, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, कभी कभार ऐसा भी होता था किसी ने तलाक का मसला पूछ लिया, नहीं बोलते थे, नहीं जवाब देते थे, साइल को वापस भेज देते थे। और कभी कभी जो है वो अबू उबैद रहमतुल्लाह के पास साइल को भेज करके जो है भेज देते थे और कहते थे कि भाई उन्हीं से जाकर के पूछो, उनसे जाकर के पूछो। तो आप देखिए कि तलाक का एक बहुत बहुत अजीम मसला नहीं है,
बहुत पेचीदा मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी आम तौर से अहले इल्म इंतहाई एहतियात बरतते थे कि भाई हमारा मुमकिन है कि हमसे बेहतर कोई आलिम जवाब दे सके, उनके पास भेज देते थे। तो ये तरीका होता था। तो बताना ये मकसूद है कि जो वाकई जाहिल होता है, आलिम नहीं होता है, उसका तरीका यही होता है कि अपने आप को वो समझता है जो वो है ही नहीं, और वही सारी चीजें करने की कोशिश करता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हदीस बयान करने वाला, फतवा देने वाला या हदीस बयान करने का ख्वाहिशमंद, फतवा देने का ख्वाहिशमंद जरूरी नहीं है कि वो इसका अहल भी हो। सिर्फ ख्वाहिश से कोई अहल नहीं बनता है। तमन्ना बहुत है, मैं गाड़ी चलाऊंगा, रेलगाड़ी, ट्रेन, बुलेट ट्रेन, गवर्नमेंट हमारे हवाले करेंगे, लेके जा, इंजन में हमारे हवाले नहीं करेंगे, हाँ बोलेंगे हजारों लोगों को मार डालेंगे ये, हाँ मालूम है नहीं है इसके पास कुछ। तो कहते हैं कि सिर्फ ख्वाहिश इंसान की हदीस बयान करने की, फतवा देने की, ये इंसान को अहल नहीं बनाती है, बल्कि ख्वाहिश तमन्ना होने के साथ साथ अहल भी होना चाहिए। और ख़ास तौर से अहले मस्जिद, अहले इल्म, उनसे आप रब्त करो, मशवरा करो, वो इजाज़त दें तो कुछ करो, लेकिन कौन जो वाकई अहल हो। तो यहाँ उलमा की बात चल रही है कि कोई भी आलिम, एक जगह एक इमाम है, दूसरा इमाम को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो आए और वो बयान करे, नहीं, बल्कि जो इमाम है उस इमाम की इजाज़त के बगैर, वहाँ के इंतज़ामिया कमेटी की इजाज़त के बगैर कोई दूसरा ना दे। तो कहते हैं ये बिल्कुल जो है सही चीज़ नहीं है। इसी तरह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब मुझसे कोई मसला पूछता था, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, मुअत्ता इमाम मालिक हदीस की किताबों में सबसे कम सनद वाली, यानी बहुत करीब के हैं ये सहाबा के, यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह और इनके दरमियान कभी कभी तो एक ही फासिला है, ये हैं बीच में ताबई हैं और फिर सहाबी हैं, बहुत कम फासिला है, मुश्किल से एक दो सहाबी, एक दो ताबई का गैप है, इसके बाद ये है। तो ये कहते हैं कि जब मुझसे बसा औकात कोई मसला पूछने जाता तो मैं सबसे पहले क्या करता, अपने बड़े उलमा से उस मसले को पूछता, जो हमारे यानी ताबईन से, उनसे पूछ लेता, और फिर मसला पूछने के बाद उनसे मैं ये पूछ लेता, मैं ये मसला बताने का हकदार हूं क्या, फलां ने ये मसला पूछा है, मैं बता सकता हूं क्या, मैं अहल हूं इस बात का। और कहते हैं कि जब वो मुझे इजाजत देते तो ही मैं बयान करता था। हाँ? कहते हैं कि मैंने इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह से इजाजत मांगी, इसी तरह से यहया बिन सईद से इजाजत मांगी, उस पर किसी ने पूछ लिया, इनकी कुन्नियत थी अबू अब्दुल्लाह, कहा कि ए अबू अब्दुल्लाह, अगर इमाम रबिया ने और इमाम यहया बिन सईद ने आपको इजाजत ना देते तो कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं पूरी जिंदगी कभी फतवा नहीं देता, कभी फतवा नहीं देता, कभी किसी मसले का मैं जवाब ही नहीं देता। ये कह रहे हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरह से इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर किसी आलिम के बारे में उलमाए किराम गवाही ना दें, किसी आलिम के बारे में उलमाए किराम गवाही ना दें कि वाकई आलिम है, मसले में इनसे रुजू करो, तो एक आलिम को भी एक आलिम की गवाही होना चाहिए, एक आलिम को भी एक आलिम की गवाही चाहिए। मसलन जाहिर सी बात है,
एक शख्स आलिम है, किसी मदरसे में है, उस मदरसे में उसके भी उलमा हैं, उन उलमा के भी उलमा हैं, तो वो सीख रहा है और फिर आखिर में उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, समझा जाता है, ये बताया जाता है भाई इन्होंने फलां 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 से, तो उलमा की गवाही होती है वो सर्टिफिकेट कि हाँ हमारे ज़ेर तरबियत इस बच्चे ने इतने साल तालीम हासिल की। तो कहते हैं कि अगर किसी आलिम के बारे में उलमाए किराम गवाही ना दें तो उस आलिम का हुक्म बेइल्म वाला है, वो आलिम भी बेइल्म समझा जाएगा। अब बताइए कि जिसके पास उलमा की गवाही ही ना हो और वाकई उसने इल्म सीखा भी ना हो तो उसको कौन से कटघरी में रखेंगे आप? ये किसी के ऊपर तंज नहीं है, ये हमारे सलफ का मनहज है, हमारे बड़ों का मनहज है। तो इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर किसी आलिम के बारे में उलमाए किराम गवाही ना दें तो उसका हुक्म बेइल्म लोगों वाला ही होता है, बेइल्म लोगों वाला ही होता है, हत्ता कि कोई दूसरा शख्स उसके आलिम होने की गवाही दे दे, यहां तक कि कोई दूसरा हाँ? और उसे खुद भी दी जाने वाली गवाही के मुतालिक एतराफ हो, हाँ? उसे खुद भी दी जाने वाली गवाही के मुतालिक, मतलब मैं आलिम हूं तभी तो गवाही मांग रहा हूं, और आलिम ही नहीं हो फिर भी गवाही मांग, चल बोल दे यार ये बहुत अच्छा बोलता है, कौन सी बात हुई, अरे ये तो फला है, समझ गया, बोल दो अरे ये फला है बहुत अच्छा बोलते, आलिम है नहीं। कहते हैं कि अगर नहीं है तो फिर या तो उसको शक होगा, आलिम होने का शक है हम अपने में खुद ही, तो कहते हैं या तो जो है उसको यकीन होगा या शक होगा। अब यकीन कैसे हो सकता है, जाहिर सी बात है उलमा गवाही दे रहे हैं और वो खुद है तो यकीन है, और फिर शक होगा। तो कहते हैं कि बहरहाल ला इल्म, अब क्या होगा जब गवाही नहीं मिलेगी तो दो चीजें होंगी, या तो ला इल्म होने का यकीन होगा या शक होगा, वाकई मेरे पास इल्म नहीं है, समझ, और दोनों सूरत में वो शख्स जो है अब शक में है अपने आप को, या ला इल्म है खुद भी, लेकिन क्या है फतवे का अहल समझता है, तो इसको क्या कहेंगे, हवस परस्ती। जैसे मैंने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं प्लेन उड़ाऊं, बड़ी ख्वाहिश है मैं बुलेट ट्रेन चलाऊं, बड़ी ख्वाहिश है कि मैं 4 व्हीलर चलाऊं, तो ये क्या है, हवस परस्ती है, एक हवस परस्ती है, अहल हूं नहीं मैं, लेकिन ख्वाहिश और तमन्ना है। तो ये जानना चाहिए कि ये जो सिफात हैं ये किसके हैं, ये वही खवारिजीन की सिफात हैं, खारजी लोगों की सिफात है। ये क्या हैं, अपने लिए भी नुकसानदेह हैं और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह हैं, खुद भी गुमराह हो रहे हैं और दूसरों के भी गुमराही का सबब बन रहे हैं। तो उमूमी तौर से ये 2 इलामतें मैंने आपके सामने रखी, इंशाअल्लाह फिर कुछ बातें इसके ताल्लुक से होंगी। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।